नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। गाइस, आप लोगों ने कल का मेंस का आंसर राइटिंग किया है? अगर आपने किया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने मेंस के आंसर राइटिंग को डाल दीजिए, जिससे मैं उसको चेक कर लूँ और साथ साथ आपको मिस्टेक भी बताती रहूँगी। और गाइस, एक चीज़ याद रखिएगा, डेली आंसर राइटिंग करेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। स्टार्टिंग में चाहे आप ये मत सोचिए कि क्या गलती होगी क्या नहीं, एटलीस्ट आपकी लिखने की प्रैक्टिस बनेगी और प्रैक्टिस बनने के बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। और एक महीना आप अगर ऐसे करते रहे तो और देख लीजिए, एक महीने के बाद आपका आंसर राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस, कल की मेंस की आंसर राइटिंग और आज के द हिंदू की इम्पोर्टेंट एडिटोरियल की आंसर राइटिंग आप लोग इस वीडियो के अंत में देख लीजिएगा और उसके बाद आई होप आप लोग कल मेंस की आंसर राइटिंग को लिखेंगे। ठीक है, और गाइस, इस एडिटोरियल को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। गाइस, आज का एडिटोरियल कहता है कीपिंग द पीस। इंडो चाइना के ऊपर अगर हम बात करें तो गाइस, इंडो चाइना के ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि इंडो चाइना का क्या क्या कन्फ्लिक्ट है। एक बिगिनर बच्चे को ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी कि भाई इंडो चाइना का स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम क्या है, बॉर्डर प्रॉब्लम क्या है, ट्रेड प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है, ये सारा इशू मैं अपनी वीडियो में कवर करूंगी। परंतु आज के द हिंदू एडिटोरियल को देखते हैं, जो कि एक सजेस्टिव एडिटोरियल है। और ये एडिटोरियल कहता है कीपिंग द पीस, मतलब शांति बनाए रखें। इंडिया और चाइना बॉर्डर टेंशन ना हो, शांति बनी रहे। इंडिया और चाइना के बॉर्डर टेंशन की बात की जाए तो भाई सबसे पहली बात तो जो आज इस मई के महीने में 4 बार कन्फ्लिक्ट हो गया है, इस कन्फ्लिक्ट को आगे ना बढ़ाया जाए और ये कन्फ्लिक्ट अंत होना ही चाहिए। बहुत ज़रूरी है इस कन्फ्लिक्ट का एंड। और दूसरी बात, अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट की, तो हमें पता है इससे पहले पिछला कन्फ्लिक्ट हुआ था डोकलाम इशू का। गाइस, डोकलाम इशू 2017 में दोनों कंट्रीज़ के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में डायलॉग डिस्कशन करके इंडिया और चाइना का डोकलाम के लिए जो इशू है, आगे कन्फ्लिक्ट ना बढ़े, दोनों ही कंट्री ने 2017 के बाद आप कह लीजिए इंडिया और चाइना ने अच्छा काम किया, शांति बनाए रखी। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग ने ये डिफरेंसेस क्रिएट ना हो, इसके लिए अच्छा काम किया। मतलब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तहत डायलॉग डिस्कशन। गैस, अब उसके बाद ये कहा गया है कि चाइना जो है और इंडिया दोनों का बॉर्डर पे मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होता है। अब मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होता है तो 2005 और 2013 में दोनों की मिलिट्री का एक तरह से आप कह सकते हैं एक प्रोटोकॉल साइन हुआ, 2005 में भी और 2013 में भी। द हिंदू के एडिटोरियल में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु अगर हम बात करें नए बच्चे की तो नए बच्चे को कैसे पता होगा? गैस, अगर आप स्टार्टिंग से द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ने के साथ साथ उसे डाइजेस्ट करना सीख लें तो आपके आंसर राइटिंग में ऑटोमेटिकली एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ज़रा एक बार शॉर्ट में 2005 और 13 में प्रोटोकॉल में क्या एग्रीमेंट था। ये एग्रीमेंट था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। दोनों साइड्स की जो मिलिट्री है LAC पर आपस में एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट से बचेंगी, अवॉइड किया जाएगा। एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना रहे। अगर कोई एक्टिविटी होती है तो अपने हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म किया जाए और एक दूसरे को, मतलब दोनों ही कंट्री की जो मिलिट्री है, एक दूसरे को कर्टिसी के साथ ट्रीट करें। ये 2005 और 13 में सिग्नेचर हुआ था। एसेक्ट्रा मतलब इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स थे। मतलब मेन जिस्ट ये है। अब मैंने आपको बताया कि मई में 3-4 तो कन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के हो ही गए हैं। 19 मई में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन आर्मी के ऊपर एक एक्यूज लगा दिया कि इंडिया जो है अपने आप यूनिलैटरल, मतलब अपने आप LAC के स्टेटस में जो अटेम्प्ट कर रही है चेंज करने का, ये अटेम्प्ट सही नहीं है।
ये अटेम्प्ट सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चाइना की बात करें तो चाइना इंडिया को लद्दाख में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मना कर रहा है, और जबकि 2019 में इंडिया ने, ये नाम याद रखिएगा, दरबुक श्योक डॉलेट बेक ओल्डी, DBO, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, DBO। ये रोड है जो लेक और कराकोरम पास को कनेक्ट करती है, और इसी के साथ साथ इंडिया जो है इस DBO में आप ये कह लीजिए एक्टिव रोल अदा कर रहा है, क्योंकि इंडिया अपनी रोड्स को अपग्रेड कर रहा है भाई। और इंडिया क्यों ना अपग्रेड करे, और चाइना तो ऑलरेडी इस टेरेन और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एंजॉय कर ही रहा है। अब चाइना इंडिया को क्या कहता है, क्योंकि चाइना अपनी फितरत से तो बाज आता नहीं है, तो चाइना इंडिया को कहता है कि भाई आपका अधिकार ही नहीं है यहाँ पे रोड बनाने का। और जबकि इंडिया तो अपने राइट्स के अंदर का ही काम कर रही है। तो इस तरीके से देखा जाए ऐसे तो टेंशन बढ़ेगी बढ़ेगी। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स जो दोनों कंट्री के हैं, उनको इस कोविड-19 जो कि ऑलरेडी ग्लोबल पेंडेमिक है, इस ग्लोबल पेंडेमिक में दोनों कंट्रीज के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को इस डिस्प्यूट को रोकना चाहिए। तो गाइज एक तरह से ये जो ऑथर है, एडिटोरियल लिखने वाले, उन्होंने एक तरह से इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए सजेशन दिया है। और गाइज इससे मेंस का जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन है, डिस्कस द इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन एंड बाय क्लैरिफाइंग द LAC। 150 वर्ड्स में लिखना है, और मुझे पूरी आशा है कल तक आप लोग इसे लिखेंगे, और उसके बाद जल्दी ही हम एक और नए एडिटोरियल और करंट अफेयर के साथ में एक और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊँगी, जिससे जो बिगिनर बच्चा है उन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।